so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going out, going out, going all the way. Going high. सो गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग किंडर स्टफ के एक और नए दिन में आप सबका स्वागत। हाल अगर देखोगे इस टाइम स्टोर का तो बुरा है क्योंकि अभी खोला है एक दिन के गैप के बाद। संडे है आज, डेट आई थिंक 7 जून, डेट याद नहीं रहती यार अब। तो ये हाल है भाई। अभी बाहर मैंने इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ना बाहर सामने आप देख सकते हो, ये देखो ये घर का टूटने उठने का काम चल रहा है। तो इतना ज़्यादा खड़खड़ 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 हो रखा है पूरे दिन ही। आज ये सब चलने वाला है मेरे को लग रहा है। तो ये अभी हाल है, इसको सेटल डाउन करता हूँ पहले। जिसने पहले देखा होगा वीडियो में, ये सारा बाहर निकालते हैं अपन। अब इसको सेटल करने के लिए भी एक यहाँ पे हट सी बनानी है बाहर, यहाँ पे एक हट रखनी है। उसके लिए भी एक अलग 10-12 हज़ार का है एस्टीमेट, तो वो भी करना है। ये सारा सामान जो है अभी ऐसे बाहर ही रखना पड़ता है। सब ज़रूरत का होता है, पोछा, सीढ़ी, पाइप, ये सब चीज़ें, स्टूल वगैरह कहीं ना कहीं काम आता है। अभी इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश की है पीछे का। बाकी सही बिल्कुल जो है इसका लुक तभी आएगा जब ये रैक डिब्बे का जो हट मैं कह रहा हूँ उसके अंदर सब कुछ चला जाएगा ये। तो अब धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं। ये कुछ नए लगाए थे मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो केस है ऐड ऑन किया था, और ये बल्ब ऐड ऑन किए थे, ये लाइट्स ऐड ऑन की। बाहर तो ये हाल है भाई, बोलने का है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इतना तेज़ आवाज़ हो रही है। जो ड्रिलिंग मशीन जो भी वो चल रहा है, जो घर तोड़ने वाला। तो ये जो मैंने केसेस लगाए थे अभी नए, इसमें 2 में मैंने ब्रागो लगाई है। 2 कस्टमाइज केसेस हैं, लाइट सब में जलती है। तो ये सिस्टम रहता है, यहाँ से इसकी लाइट ऑन कर देंगे तीनों की, यहाँ से हम ऑफ़ कर जाते हैं इसको। रात को चार्जिंग वार्जिंग नहीं है इसमें, लगा के ही रखना पड़ता है आपको। ये रहा 3rd वन, ठीक है। तो अभी इनकी हो गई लाइट्स ऑन, देख लेते हैं बाहर से, चेक कर लेते हैं। लाइट्स का ही मेन खेल है यार शॉप पे। ये देखो, ये अपनी तीनों जो हैं ऑन हो गई हैं लाइट्स, ठीक है ना। लाइट्स इधर ऑन हो गई हैं, और बाहर की जो लाइट लगाई है उसका मैं एक वीडियो डाल देता हूँ उसमें कैसा लग रहा है लुक। नहीं तो शाम को एक बार वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। अभी इसको थोड़ा बहुत सेटल डाउन करके फिर देखते हैं आज किस टास्क पे लगना है। टास्क ऐसा है कि कुछ हॉट व्हील्स की क्वेरी आ रखी है, उनको रिस्पॉन्ड करना है। कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स के लोगों ने रेट पूछे हुए हैं, इमेजेस मांगी हुई, पिक्स मांगी, उसका रिस्पॉन्स करना है। इस रैक को दोबारा एक बार ढंग से लगाना है, क्योंकि जितना स्टॉक था सब टैगिंग वैगिंग हो गई, सब प्राइस वाइज लग गया है, रेडी टू सेल है। तो एक बार इसको एक बने को पूरा एक बार ढंग से लगाना है कि कौन से साइड पे कितने प्राइजेस वाली जो है वो हॉट व्हील्स हैं। ये चीज़ करने के बाद जब मैंने बाहर रैक देखा, जो डिस्प्ले केस है हॉट व्हील्स का, इसके अंदर गाड़ियाँ लगानी है, कुछ खुली कार्स मेरे पास हॉट व्हील्स की और मैच बॉक्स की रखी है, वो लगानी है इसके अंदर। अभी सबसे बड़ा पंगा है जिसके कारण मुझे बाहर लाइटिंग का करना पड़ा, वो ये रैक, जिसकी लाइट आए दिन बंद हो जाती है। तो आज कारपेंटर से फाइनल पूछ लूँगा, भाई इसका तुमने कुछ करना है, नहीं तो मेरे जो बिजली वाला है इलेक्ट्रिशियन है, उसने बड़ा ऑफर दिया हुआ है कि भाई 1000-1200 में मैं नई लाइटिंग कर दूँगा, तो वो करा के ख़त्म करूँगा, क्योंकि लाइटिंग का ही सारा खेल है। कई चीज़ें बाहर डिस्प्ले करनी पड़ती हैं यार।
कस्टमर को बुलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लाइटिंग करनी पड़ती है। बाहर भी रैक लगाया हुआ है, देखो बाहर ही रैक दिख रहा है आपको, बाहर वाइट वाला रैक लगाया है। इस पर कुछ बैग, छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपका बबल हो गया, वाटर गेम्स हो गई, इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले करते हैं इस पर, ताकि जो है दूर से पता लगे कि भाई कुछ शॉप है जो बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों का सामान है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो मिसिंग है हमारा वो है टॉयज़ का सेक्शन, जो कि हम ऐड नहीं कर पा रहे अभी, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है बीच में, देखते हैं उसको भी कैसे ऐड करना है। फिर जो है किंडर स्टफ का पूरा मतलब निकल के आएगा, जिसमें आपकी कवाई स्टेशनरी, जिसमें आपका कवाई स्टेशनरी हो गया, थोड़ा सा आपका टम्बलर्स वगैरह हो गए, करेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें हो गई। अभी सबसे बड़ा मिसिंग है वो है कि भाई टॉयज़, बिकॉज किंडर स्टफ है, बच्चों का सामान, तो टॉयज़ भी लोगों को चाहिए। जगह का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है मेरे पास, अभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है मेरे को। तो देखते हैं वो कब प्रोजेक्ट हो पाएगा, जब रब चाहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि चाह तो बड़े टाइम से रहे हैं, हो नहीं पा रहा वो चीज़। बाहर से भी दिखाता हूँ, बाकी आपने पहले भी देखा होगा, जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे लैंप लगा रखा है कपूर वाला बाहर, फ्रेशनर है, कुछ चीज़ें हैं। तो कई लोग पूछते हैं भाई ये कितने का दे रहे हो, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई हमारी कलेक्शन है, जो हम यूज़ करते हैं, खुद हमने अमेज़ोन से मंगवाई हुई है, हम बेचते नहीं हैं। बट हाँ, लोगों को वो व्यू पॉइंट अच्छा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, फ्रेशनर्स वगैरह, मोस्टली शॉप्स, कई शॉप्स यहाँ पे इस टाइप की कोई है नहीं जो यूज़ करते हों, कपूर जला के रखना, ये सब चीज़ें, वो अपनी प्रैक्टिस है, घर में भी रहती है। शॉप खोलने के बाद का 15-20 मिनट या आधे घंटे का टाइम मेरा ये चीज़ें बाहर करने में निकल जाता है। जो ये सामान है सारा, चेयर वगैरह, वाइपर, पोछा, इसके लिए ही जो सोचा है कि यार बाहर एक छोटा सा बैम्बू का ही स्टोर टाइप हो, उसके अंदर रख जाए, ताला लगा जाए रात को भी, क्योंकि जब पूरा दिन की थकावट के बाद हिम्मत नहीं होती कि सारा सामान अंदर कर पाए। इस तरीके से ना बाहरी ये ह्यूमिडिफायर लगाया है। इसका मेन पर्पस मेरा क्या था कि एक तो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है, जैसे डीफॉगर होता है ना आपका, गर्मियों में लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ लगाते हैं शेड पे, तो वो तो चीज़ नहीं हो पाई, मैंने यही लगा दिया। अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा इत्र। हैप्पी बर्थडे बलून सेट्स ये भी अपने पास अवेलेबल होते हैं। ये यहाँ से अभी हमने हटाए थे, जब ये जाली कांच पर से हटाई थी, ये जब इसकी सेटिंग चेंज करी, दोबारा इसको लगाना है, ढूंढ रहा हूँ इसमें, बाकी कहाँ रखे हैं। तो एक बार इस पर स्टेप के हुक पे लगा के इसको भी, जितना ये अनकवर्ड सा लग रहा है ना जो खाली खाली से, इसको कवर कर देते हैं। और बलून्स थैली में पैक हैं, पता भी नहीं लगेगा, कोई नया कस्टमर आएगा कि भाई इनके पास हैप्पी बर्थडे बलून्स इस टाइप के फॉइल बलून्स वगैरह भी होते हैं। तो ये ढूंढ रहा हूँ अभी, देखता हूँ। हैप्पी बर्थडे पेपर बलून्स, वो पेपर बलून्स कह रहा हूँ, पेपर बैनर्स, नॉर्मल बैनर होता है हैप्पी बर्थडे का, ये भी अवेलेबल होता है, ये भी लगा दे रहा हूँ स्टॉक में। ये जो है ना, इसमें लगाने के लिए छेद नहीं है, और इसमें लगा के इस तरीके से इसमें कर रहा हूँ।
छुटपुट काम है यार। वैल्यू एडिशन इनका तब समझ आता है जब देख के कोई इसको ले ले, इसको पता लगे कि हाँ इनके पास ये सामान भी है। जब तक उसके बिना कोई इसका वैल्यू एडिशन नहीं। बट हाँ ये है कि कह सकते हो कि शॉप पे हर चीज़ का वैल्यू एडिशन होता है। अगर आप झाड़ू भी कर रहे हो तो वो भी वैल्यू एडिशन होता है। अभी इतने तो हो गए हैं, मेरे को लग रहा है इतने होंगे और होंगे तो देख लेंगे, बाद में टांग देंगे। अभी इतने टांग देते हैं, खत्म करते हैं इसको। फोटो तो रहता है इसका रेट बाय डैनियल सा मतलब सेम रेट है। हैप्पी बर्थडे फॉर बलून, वेलकम बेबी शावर, काफी लोग जाते हैं इसमें। अभी मैं जो है हैप्पी बर्थडे लगाने ये डिजाइन आता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का शाम का नज़ारा। दिन में मैंने दिखाया था, इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। दिन में क्या होता है कि जैसे अगर बारिश वगैरह है तो बढ़िया लगता है, नहीं है तो हम कोशिश तो करते हैं इस तरीके से। ग्रीनरी वगैरह जो बाहर कर रखी है, ये सारे प्लांट्स वगैरह जो हैं मैंने खुद लगाए हैं, ये पर्सनल है, ओमेक्स का कुछ नहीं है। और ये नकली लीव्स भी जो हैं, नकली भी मतलब नकली और नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। बाहर जितना ज़्यादा मैं जाऊँ ना उतना शोर होता है कि मैं कुछ ना बोल पाता हूँ ना मेरी आवाज़ आ पाती है। तो ये प्लांट्स वगैरह हो गए और बढ़ाना है अभी इनको। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है आर्टिफिशियल लीव्स का भी किया है। बगल में भी काफ़ी अच्छा ऐसे डेकोरेशन कर रखा है। तो देखो साथ में पूरा डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा बैक पे आता है, अंदर में भी बैठा था तो इतना प्यारा डेकोरेशन लग रहा था, व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। इस रैक की लाइटिंग का प्रॉब्लम है और अच्छा उतरता है। देखो बाहर जाके एक वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। तो अभी टाइम हो गया यार 9:10। बीच में थोड़ा सा रश आया था कस्टमर्स का, संडे है। एज़ कम्पेयर टू बाकी संडेज उतना नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत आया था तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बीच में हॉट व्हील्स की क्वेरी भी आई हुई है, वो भी चल रहा है अभी, उसके भी रेट फ़ोटो वो सब चल रहा है। तो अभी थोड़ा लाइट गई हुई है, 2 मिनट के लिए आ जाएगा, बैकअप ऑन हो जाएगा। बट अभी देखता हूँ, थोड़ी देर तक तो बैठा हूँ मैं भी। संडे वाला फील आना अभी भी बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है, लेट्स सी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। चलते हैं अब, बैग में रखा है गाड़ी में। अराउंड 10:15 से ज़्यादा हो गया टाइम, तो लेट ही हूँ थोड़ा सा। बाकी मज़ा तो नहीं आया, संडे वाली वाइब नहीं आई, बट ठीक है जो है। कान्हा जी मेरे साथ ही आते हैं, लाडू गोपाल जी, इनको भी चलते हैं अब घर। बाकी देखते हैं कल कैसा रहेगा, कल क्या नया कर पाएंगे। अभी सोचा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़ करने का है। लेट्स सी कैसी चीज़ें मूव होती हैं।
ये लाइट्स जो हैं ये मैं मोबाइल से ऑफ़ कर देता हूँ घर पहुँच के, ताकि थोड़ा सा एक ब्रांडिंग चलती रहे। इधर फ्लेक्स है अपनी, उस पर भी लाइट चलती रहती है। और ये नया जो बोर्ड बनवाया था इस पर भी, भाई इन सब चीज़ों पे तो पहले खर्चा होता है, बाद में कुछ और चीज़ें हैं। तो यही है खेला, यही है शॉप का। ठीक है, तो कैसा लगा व्लॉग? अच्छा, एंड करने से पहले एक बात बताता हूँ आपको जी। तो यार एंड करने से पहले व्लॉग कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। देखो तो क्या था, आज का लास्ट कस्टमर जो मैं बोलूँ तो भाई बहुत ही स्वीट था। छोटी सी बच्ची थी और उसको लेना था बबल, तो कभी ये वाला लेना है कभी वो वाला लेना है। तो उसके साथ जो भी थे उसके गार्जियन, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कूटर का जो मेडिकेटेड वाला है वो बबल। तो आपको पता होगा हम रखते हैं जैसे कि ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं, मेटल टॉयज़ हो गया, स्कूटर हो गया, और क्या था जैसे, हाँ जैसे ये अपना किंडर जॉय वगैरह हो गया। नॉन ब्रांडेड चॉकलेट्स भी खाने का भी और बबल वगैरह भी बहुत कम रखते हैं, कोशिश करते हैं ना रखें, बट कस्टमर डिमांड होती है तो फिर भी कई बार रखना पड़ जाता है। तो ये था सीन। लास्ट कस्टमर तो बहुत क्यूट था, लेकिन उससे पहले के जो 2 कस्टमर थे ना भाई, लिटरली संडे बनाने आए थे वो मेरा इन अ सरकास्टिक वे। तो क्या हुआ था, चलते बताता हूँ, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो हुआ क्या कि एक कस्टमर तो ऐसा था कि उसने मतलब बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे, और बट वो उन्होंने बड़ी देर देखा, 15-20 मिनट सामान देखते रहे। उसके बाद उनको कुछ चीज़ में टिफ़िन में आई थिंक था, वो कलर पसंद नहीं आया। तो ठीक है, मतलब कस्टमर की चॉइस है, मैं उस पर नहीं कहता, बट मेरा संडे मनना था आज। तो कुछ ऑफर भी उनको रखा मैंने कि 2 इतने के ले लो, 1 इतने का हो जाएगा, ये वो सब चलता रहा, बड़ी देर चलता रहा। मैं वाज लाइक कि अभी क्लोज द डे, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक टारगेट अपने दिमाग में रखता हूँ मैं, सुबह की इतने में डे क्लोज करना है, तो वो चीज़ मैंने सोची थी, बट वो चीज़ मैंने अचीव कर लूँगा। एंड तक लग रहा है कि मैं कर लूँगा अचीव, बट उस कस्टमर ने मेरी उम्मीदों पर फिर दिया पानी। ठीक है जी, उन्होंने बोला कि जब दूसरा स्टॉक आएगा, कलर आएगा, जो हमारा पसंद कलर है, जो फेवरेट कलर है, जो हमें चाहिए, हम तब लेंगे। चलो जी, वो था एंड बिल्कुल। तब तो मैं कतई दिमाग ख़राब हो गया कि यार घर ही चले जाओ, वो बेटर है, संडे मनाओ अपने परिवार के साथ। क्योंकि कई बार हर दिन आपका नहीं होता, प्रोफेशन का दिन नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आप पसीने छूट जाते हैं। बट हाँ, छोटे मोटे 2-3 टारगेट्स थे जो मेरे पूरे हो गए मॉनिटरी टर्म्स में, वो शेयर करना है आपसे या नहीं, तो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, तो देखूँगा आगे चल के शेयर करेंगे। कुछ रोज़ छोटे छोटे टारगेट्स रखता हूँ मैं अपने कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जानी चाहिए एटलीस्ट। तो शॉप से जब मैं निकलूँ ताकि मेरा मन जो रहे वो प्रफुल्लित रहे, ये ना रहे कि यार बहुत ही ये हो गया वो हो गया। एटलीस्ट ये सोचूँ कि हाँ चल कुछ तो हुआ। जैसे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ पे 60 रुपये कमा लिए, 70 रुपये कमा लिए, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ चल मैंने अपने बच्चे के लिए, अपने लिए बर्गर का पैसा तो निकाल दिया। सिंपल सी बात है। तो मैं उस चीज़ से खुश होकर निकलना चाहता हूँ अपने स्टोर से। अच्छा, उससे पहले का जो कस्टमर था, जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो गया था, क्या था कि उन्होंने एक बॉटल चूज़ कर ली जो हम 380 बेचते थे, यूजुअली 380 बेचते 350 कर दिया। देन उन्होंने बोला कि इरेजर्स करके हमारा बजट 400 से ऊपर नहीं है, तो 2-3 चीज़ें वो डालो उसमें। अच्छा, रैप कर दो कि रैप हो जाएगा बढ़िया। मैंने दिमाग में लाइनिंग बना ली, इनका जो है इस तरीके से गिफ्ट रैप करके बढ़िया पेपर बैग में कर देंगे। एक सेकेंड, बट उन्होंने भी जो था वो फिर ये करना है वो करना है करते करते, कल आएंगी, मम्मी आएगी, पापा आएंगे, करते करते कैंसिल हो गया। चलो यार, घर से भी कॉल आ रहा है, एंड करते हैं आज के ब्लॉग को, कल देखते हैं क्या बनता है।